नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के शो में हम करेंगे दिल्ली बम ब्लास्ट के उन शैतानों की करतूतों का पर्दाफाश जिनके जुड़े हैं जैसे मोहम्मद से तार। आइए देखते हैं डॉक्टर्स के रूप में मौत के शैतानों के जुर्म की ये दास्तान। दिल्ली में हुआ ताजा आतंकी हमला पूरे देश के लिए साबित हुआ एक काला दिन। जैश के आतंकियों ने ले ली 12 निर्दोष लोगों की जान। जांच एजेंसियां कर रही हैं पड़ताल, कहां कहां जुड़े हैं आतंकियों के तार। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स दे रहे थे आतंकी साजिश को अंजाम। आइए देखते हैं जांच एजेंसियों ने कैसे खोली सहारनपुर, लखनऊ, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद से सफेद पोश डॉक्टर्स की घिनौनी साजिश की ये पोल। भैया भैया आप लोग तारीख 10 नवंबर 2025, समय शाम करीब 6:30 बजे, जगह लाल किला, दिल्ली। दिल्ली का लाल किला भारत की शान, आजादी की पहचान, लेकिन इसी ऐतिहासिक धरोहर के सामने हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अचानक ब्लास्ट, अफरा तफरी और कुछ ही सेकंड में चीख पुकार। भैया भैया आप लोग ये खौफनाक मंजर था दिल्ली के लाल किला के सामने का। वजह थी एक सफेद रंग की कार। जो कि आतंकी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार होकर दिल्ली में एंट्री करती है। और लाल किले के सामने आकर इसमें धमाका किया जाता है। इस फिदायीन अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादी का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से निकालकर देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसमें सामने आया है कि इस फिदायीन हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया है, जिसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली लाल किले पर हुए आतंकी हमला पूरे देश के लिए एक काला दिन बन गया है। आतंकी साजिश ने राजधानी दिल्ली में धमाका किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आतंकी हमले के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं, इसके लिए लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। विस्फोट को अंजाम देने के लिए जिस Hyundai i20 कार का इस्तेमाल किया गया, वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे वो फरीदाबाद से कार लेकर के निकला था। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में ये दर्ज हुआ है। पुलिस
पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि i20 कार जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था वो सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा के जरिए दिल्ली में दाखिल हुई थी। सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। दोपहर बाद 3:19 पर यह कार लाल किला परिसर के पास मौजूद पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। और यहीं से शुरू हो गई थी दिल्ली की शाम को काला अध्याय बनाने की प्लानिंग की। लाल किले के पास इसने शाम में विस्फोट को अंजाम दिया। इसके पीछे खास कारण था। एक तो लाल किले का ऐतिहासिक महत्व, दूसरा यहाँ शाम के समय में काफी भीड़ रहती है। लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं, इसलिए इस जगह पर विस्फोट करके आतंकी एक बड़े खतरनाक संदेश को देना चाह रहे थे। ये विस्फोट काफी प्लानिंग और रिसर्च के साथ ही किया गया है। राजधानी दिल्ली में सीधे तौर पर विस्फोट लाना आतंकियों के लिए बेहद मुश्किल था। इसके लिए अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो विस्फोटक को आसानी से तैयार कर लेता है, जो बाजार में बिकने वाले यूरिया के साथ फ्यूल ऑयल में मिलाकर के तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि आतंकी इस तरह के टारगेट के लिए आरडीएक्स इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा में आरडीएक्स के साथ सेंध लगा पाना आसान नहीं था। इसलिए आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का सहारा लिया। जांच में पाया गया है कि आतंकी धमाके से पहले जिस मस्जिद में था, उस मस्जिद के आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं और टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये विस्फोटक आखिरकार में कहां से रखा गया। धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर था। कार डॉक्टर उमर ही चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ था। धमाके से पहले वह दोपहर करीब 3:19 पर सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग स्थल में अपना वाहन खड़ा किया था। इसके सबूत वो खुद कार भी दे रही है जो सीसीटीवी में धमाके से पहले रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें उमर दिख रहा है। इस साजिश में सिर्फ उमर नहीं बल्कि इसके तार सहारनपुर, लखनऊ, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद तक जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों को डॉक्टर उमर उन नबी का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है, जिसके बाद जांच और तेज हो गई है। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून के लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था, जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के बीच फंसा था। इससे साफ हो गया है कि ब्लास्ट के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया था आतंकिस्तान का शैतान। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में कब्र में सुला दिया था अजहर मसूद का परिवार। जांच एजेंसियों ने आतंकी सरगना अजहर मसूद की छटपटाहट कर दी थी उजागर। फरीदाबाद की अल फहाद यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था पेशेवर लोगों का आतंकी नेटवर्क। आइए देखते हैं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किस मुस्तैदी से दिया टेरर का जवाब।
साजिश, मकसद था तबाही। जैश की लेडी कमांडर का टेरर अड्डा। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से निकली वो आग। i20 कार, फिर इको फोर्ड और अब ब्रेजा कार। कार मिली, सबूत मिले, लेकिन अब एजेंसियां ढूंढ रही हैं उस मास्टरमाइंड को जो इस खेल के पीछे है। आतंकी मॉड्यूल बेनकाब हुआ 10 नवंबर की शाम को। जम्मू कश्मीर में 500 से 600 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घाटी में जमात इस्लामी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जैश के तहखाने वाले टेरर अड्डे का भी खुलासा हुआ। वो अड्डे जिसमें देश में हमले की साजिश रची जा रही थी। गाड़ियों की तलाशी आतंकी आकाओं तक पहुंचा सकती है, जिसके लिए जांच एजेंसियां लगातार जारी हैं। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के कई सुराग मिले हैं। जांच एजेंसियां शाहीन के दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। उसकी पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं। डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। आतंकी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लेने की भी तैयारी है। दिल्ली के धमाके के बाद दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL की टीम ने विस्फोट स्थल से 40 से ज्यादा सैंपल इकट्ठे किए हैं। इनमें वाहन के मलबे, धातु के टुकड़े और शरीर के अंग मिले। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को शक हुआ कि इस साजिश में आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां थी। मुख्य संदिग्ध कार लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट नंबर DL10CK 0458, जिसकी तलाश के लिए दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी किया गया था। और आखिरकार ये कार भी बुधवार को शाम में बरामद हो गई। फरीदाबाद के खंडावली गांव से जांच में पता चला कि ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। FSL और NSG की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार की बारीकी से जांच की। प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं कि कार का इस्तेमाल धमाके की साजिश के लिए ही किया गया था। लाल गाड़ी को स्पोर्ट्स का फिटनेस 21 नवंबर 2023 तक ही रजिस्टर्ड है। अब ब्रेजा गाड़ी में विस्फोटक होने का शक है। डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार बताई जा रही है। जब तक ब्रेजा कार नहीं मिल जाती तब तक जांच एजेंसियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दिल्ली फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने विस्फोट स्थल से 40 से अधिक सैंपल इकट्ठे किए हैं, जिनमें वाहन के मलबे, धातु के टुकड़े और शरीर के अंग शामिल थे। इधर पुलिस ने आशंका जाहिर की थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि कई कारें थी। लाल रंग की इस E4 इको कार का नंबर DL10CK 0458 है। जांच आगे बढ़ी तो सुराग फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का ये मॉड्यूल यहीं से ऑपरेट हो रहा था। साजिश की शुरुआत जनवरी महीने से ही की गई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार उस दिन से शक के घेरे में है जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इसकी तलाश के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्य यूपी और हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया था। अलर्ट जारी होने के बाद बुधवार शाम को ही ये कार को हरियाणा के खंडावल गांव से बरामद किया गया था। ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर थी। FSL और NSG की टीम ने कार की जांच की। आतंकियों का ये ग्रुप फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही संचालित हो रहा था।
लखनऊ से गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पूछताछ में कबूला कि वह पिछले 2 सालों से विस्फोटक सामग्री जमा कर रही थी। उसने ये भी बताया कि साजिश में पेशेवर लोग, डॉक्टर और रिसर्चर भी शामिल थे। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कह रही हैं, यानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन आतंक की राह पर चल पड़े। सूत्रों के मुताबिक ये मॉड्यूल जैशे मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे आतंकी जो सूट बूट में है लेकिन इरादे खतरनाक। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से लेकर राजधानी के दिल तक फैला ये नेटवर्क अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। हम तकनीकी और फाइनेंशियल ट्रेल की जांच कर रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी केस की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। अब तक के खुलासे में ये माना जा रहा है कि शामिल आतंकी जैशे मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद नाम के संगठनों से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की साजिश जनवरी से ही की जा रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से विस्फोटक सामग्री जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथियों को मिलाकर एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था, यानी इसमें पेशेवर लोगों को शामिल किया गया था। इसमें शामिल आतंकी जैशे मोहम्मद और अंसार गजवे उल हिंद नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। सूट बूट में छिपे इस आतंक को बेनकाब करने की जंग अब और तेज होगी। 12 गिरफ्तार आतंकियों में शामिल हैं 6 डॉक्टर्स, जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत दिया इस आतंकी घटना को अंजाम। शिकंजे में आए डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन आदिल, सज्जाद अहमद, परवेज के जरिए जुटाए जा रहे हैं पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत। आइए देखते हैं ऑपरेशन 20 को लेकर क्यों परेशान है पाकिस्तान। दिल्ली ब्लास्ट में पुलिस को गिरफ्तार किए गए आतंकियों के फोन से कई अहम जानकारियां मिली हैं। पड़ताल में टेलीग्राम चैट्स मिले हैं, जिससे इस हमले में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन सामने आ रहा है। जिसमें आतंकी मॉड्यूल की डॉक्टर शाहीन सईद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी। विस्फोट कर दिया गया। डॉक्टर शाहीन को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो नबी दिल्ली में 6 दिसंबर को हमला करना चाहता था, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से प्लान बिगड़ गया। ये बात 8 आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। इस अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद में था। गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। श्रीनगर का रहने वाला एक दूसरे संदिग्ध डॉक्टर निसार फरार है। जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टर निसार को बर्खास्त कर दिया है। 12 गिरफ्तार आतंकियों में से 6 डॉक्टर हैं जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। उसमें डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, आदिल, सज्जाद अहमद, डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर तजम्मुल अहमद और निसार, जिनके कनेक्शन पाकिस्तान से भी माने जा रहे हैं। 20 लाख कैश से विस्फोटक खरीदने की थी तैयारी। दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर अब तक 12 गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं। पहला डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उम्र 36 साल। दूसरी डॉक्टर शाहीन शाहिद, उम्र 45 साल। तीसरा डॉक्टर आदिल अहमद,
उम्र 38 साल, डॉक्टर सज्जाद अहमद, उम्र 32 साल, डॉक्टर परवेज अंसारी, उम्र 41 साल, डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक और डॉक्टर निस्सा। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर 20 लाख रुपए कैश जुटाए थे। ये रकम उमर को सौंपा गया था। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाके से 3 लाख रुपए में आईडी तैयार करने के लिए 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा था। इसके साथ ही डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया था। सभी आतंकियों का कनेक्शन सीमा पार से माना जा रहा है। ताकि पुलिस उस तक ना पहुंचे, उसके पहले वो अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो सके। जांच एजेंसियां लगातार उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश में हैं, जिनके इशारे पर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। तो वहीं केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।